अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे होगी और तहज्जुद की नमाज का वक्त कब से कब तक होता है। आज इसी पर बात होने वाली है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, तहज्जुद की जो नमाज है, आप जानते हैं कि बड़ी फजीलत वाली नमाज है और ये ऐसा वक्त होता है जिसमें इंसान अपने रब के साथ मुनाजात करता है, अपने रब के सामने अपने मसाइल को रखता है, अपनी परेशानियों को रखता है और अपने रब से अपने मसाइल हल करवाता है। अब बाज़ अहबाब ने सवाल किया है कि तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करें। देखें, ये बात जहन में रहे कि नमाज तहज्जुद जो है या कोई भी नमाज है, इसकी कोई ख़ास अल्फाज में नीयत मौजूद नहीं है कि आप नीयत करें, बल्कि अगर आपके दिल में ये इरादा है कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, मैं आज असर की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, तो इस इरादे से, इस नीयत से भी आपकी नमाज अदा हो जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स ज़ुबान से नीयत करना चाहता है तो वो नमाज तहज्जुद की नीयत जो है वो इस तरह से कर सकता है कि मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए या अल्लाह के लिए, तो ये नीयत भी काफ़ी होगी। और अगर कोई अरबी के अंदर ये नीयत करना चाहता है तो वो इस तरीके से नीयत कर सकता है, नवैतु अन उसल्लिया रकअतै सलाति तहज्जुदी सुन्नतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से कह सकता है। तो बाकायदा तौर पर अगर ज़ुबान से अल्फाज किसी ने निकालने हैं तो वो इस तरह से निकाल सकता है, अरबी में या उर्दू में। बाकी अगर कोई शख्स रात को नफल नमाज पढ़ता है और नफल नमाज यानी ईशा की नमाज के बाद पढ़कर सोता है, तो उससे भी अक्सर उलमा के नज़दीक जो नफल नमाज पढ़ना है वो उसकी तहज्जुद शुमार होगी और उसकी तहज्जुद की नमाज अदा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद का जो वक्त है वो कब से कब तक होता है। देखें, ईशा की नमाज का जो वक्त है वो भी सुबह सादिक से पहले पहले तक है, तो तहज्जुद की जो नमाज होती है उसका वक्त भी ईशा के बाद से लेकर सुबह सादिक से पहले पहले तक रहता है। और बाज़ लोग इसमें ये कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए जो सोना है ये शर्त है, हालांकि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त नहीं। अगर कोई शख्स रात को ईशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नीयत से नफल पढ़कर सो जाता है तो उसकी तहज्जुद की नमाज अदा हो जाएगी। और अक्सर मदारिस में असातिज़ा बच्चों को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तरगीब देते हैं, तो वहाँ पर यही तरतीब होती है कि ईशा की नमाज के बाद 11 बजे के करीब बच्चे जब सोने लगते हैं तो उससे पहले वो नवाफिल पढ़ लेते हैं और वही उनकी तहज्जुद की नमाज शुमार होगी। इसलिए अगर कोई भी शख्स पढ़ता है ईशा के बाद ताख़ीर से कुछ तहज्जुद के नवाफिल पढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि अफजल वक्त कौन सा है तहज्जुद की नमाज का। तो तहज्जुद की नमाज का जो अफजल वक्त है वो तो आधी रात का है, यानी रात के आखिरी पहर में 1 या 2 बजे आप जो है वो बेदार हों और उस वक्त आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि यही अफजल तरीका है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सोना इसके लिए शर्त है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अल्लामा इब्न कसीर ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह का ये कौल नकल किया है कि वो फरमाते हैं कि तहज्जुद की जो नमाज है ये इसका जो वक्त है वो सुबह सादिक तक रहता है, इशा की नमाज के बाद से लेकर। तो वो फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज हर उस नमाज पर सादिक आती है जो इशा के बाद पढ़ी जाए। अलबत्ता तामुल की वजह से इसको कुछ नींद के बाद पर महमूल किया जाएगा, लेकिन सादिक हर वो नफल नमाज जो इशा के बाद पढ़ी जाती है और सुबह सादिक से पहले पहले तक पढ़ी जाती है वो तहज्जुद की नमाज शुमार होगी। उससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये तहज्जुद की नमाज नहीं है। इसी तरह जो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने मारुफ़ुल कुरान के अंदर तहज्जुद की नमाज के हवाले से ज़िक्र किया है कि ये लफ्ज़ तहज्जुद है ये हुजूद से मुश्तक़ है और इसके 2 मुतज़ाद माना आते हैं, यानी जागने के माना भी आते हैं, बेदार होने के भी आते हैं और सोने के माना भी आते हैं। तो इसलिए जिस तरह रात के कुछ देर आराम करने के बाद उठकर तहज्जुद पढ़ना, इस पर ये जो कुरान की आयत है जैसे तफसीर मज़हरी में है वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही,
اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جس طرح رات کے کچھ دیر سونے کے بعد بیدار ہو کر تہجد پڑھنے پر یہ صادق آتا ہے، اس طرح رات کے آخری پہر تک نیند کو مؤخر کر کے تہجد کی نماز پڑھنا، اس پر بھی یہ صادق آتا ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز کے لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کو نیند کا غلبہ ہے تو آپ سونے سے پہلے بھی تہجد کی نیت کر کے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ رات کے آخری پہر تک بیدار رہ سکتے ہیں تو اس وقت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ جائیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں بیدار ہو جاؤں گا اور بیدار ہو سکتا ہوں، تو پھر آپ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھ لیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی جو ہے وہ عظیمت والی اور بڑی اللہ کے قرب کے حصول والی نماز ہے، تو اس نماز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی تہجد کی نماز کی ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا، میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنے مسائل کو حل کروانے والا، کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آواز لگاتے ہیں، اور بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کا معمول رہا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ انبیاء بھی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، ان پر تو لازم تھی۔ تو یہ بڑی عظمت والی اور بڑی جو ہے اللہ کے قرب کے حصول والی نماز ہے، اس لیے اس نماز کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور تہجد کی نیت کا اور کب سے کب تک اس کا وقت رہتا ہے یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔